बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो मैं आप लोगों का कोरियन टीचर सुभान। तो आज की ये वीडियो में हम कोरियन टाइम के बारे में सीखेंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि ईपीएस टॉपिक टेस्ट देना चाहते हैं। तो गाइस, कोरियन टेस्ट के लैंग्वेज टेस्ट के अंदर ये जो टाइम के बारे में सवाल ज़रूर आता है, चाहे लिसनिंग में आए या रीडिंग में आए, लेकिन मस्ट जो है टाइम के बारे में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इसलिए ये बहुत अहम वीडियो, तो आप लोगों ने ये शुरू से लेके एंड तक सारी वीडियो देखनी है। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको डिटेल से एक ज़्यादा चीज़ जो है वो बताई जाए। तो टाइम को कोरियन ज़बान में कहते हैं शीगान। देखें, ये सी है तो आगे ई है, शी। उसके बाद की है क्या, आगा और निया नीचे गान, शीगान कहते हैं टाइम को, और कोरिया में से शीगान बोलते हैं। अब गाइज, इससे पहले आप लोगों को ज़रूरी है कि आप लोगों को जो है वो गिनती के बारे में पता होना चाहिए, यानी कोरियन काउंटिंग के बारे में आप लोगों को इल्म होना चाहिए। ज़ाहिर बात, अगर आप लोगों को गिनती आएगी तो आप फिर ही जो है वो टाइम के बारे में भी बता सकते हैं या टाइम के बारे में पढ़ सकते हैं। तो अगर आप लोग गिनती सीखना चाहते हैं डिटेल से, तो मैं इससे पहले वीडियोस बना चुका हूँ काउंटिंग के ऊपर, तो आप वो मेरी वीडियो देख लें ताकि आप लोगों को जो है वो गिनती के बारे में पता चल जाए। तो जैसा कि मैंने बताया हुआ कि गिनती दो तरह की होती है कोरियन के अंदर। एक होती है साइनो कोरियन और एक होती है प्योर कोरियन। जो अब आपको दोनों कोरियन में गिनती आनी चाहिए, साइनो कोरियन वाले भी आने चाहिए और प्योर कोरियन वाले भी। तो अब आपके जो टाइम में घंटे होते हैं ना, घंटे, वो प्योर कोरियन में बोले जाते हैं। यानी जब भी हमने घंटा बताना है तो हमने वो प्योर काउंटिंग के अंदर बताना है। और जो मिनट और सेकंड होते हैं वो साइनो कोरियन के अंदर बताए जाते हैं। तो जैसा कि अब हम देखते हैं, इधर पहले लिखा हुआ सी है था और आगे ई है, तो ये शी की बात निकलेगा, शी। अब जब भी आपका घंटा होगा ना, घंटा, उससे हम शी बोलेंगे। यानी जैसे 1 घंटा है तो एक हान शी, 2 घंटा है तो थू शी। यानी जब भी घंटा बोलना तो वो घंटे को शी कहते हैं। उसके बाद मिनट है, मिनट को कहते हैं बुन। ठीक है, ये पी एफ है, आगे ओ है, बू, और नीचे नियन है, बुन। बुन मिनट को कहते हैं। उसके बाद सेकंड को कहते हैं छू, ये छियत है और नीचे ओ लगा हुआ है, छू, सेकंड को छू कहते हैं। उसके बाद आगे ए एम है, ए एम कहते हैं ओजन, ओजन ए एम, और ओ हु पी एम, ये यंग है। और उसके बाद ओ है, आगे हियत है, फिर नीचे ऊ है, ओहू कहते हैं पीएम को, और ओजन कहते हैं एएम को। तो ये आप लोगों ने जो है याद कर लेने हैं। शी घंटे को कहते हैं, बुन मिनट को, छू सेकंड को, ओजन एएम को, ओहू पीएम को। टाइम के अंदर यही इस्तेमाल होने हैं, घंटा, मिनट, सेकंड, एएम और पीएम। अब गाइस, इसको मैं याद करने का आपको आसान सा तरीका बताता हूँ। जैसे देखें, इधर मैंने जो है वो प्योर कोरियन में गिनती लिखी हुई है, हान, थू, से, ने, थासुत, यासुत। यानी आपने ये सारी गिनती, ये आगे मैंने डॉट लगाया हुई, आपने ये सारी गिनती आनी चाहिए। मैंने लिखी हुई है यूल थू, यानी 12 तक लिखी हुई है, यूल 10, यूल हान 11 और यूल थू 12। अब मैंने आपको बताया जो घंटा होता है वो प्योर कोरियन के अंदर बोलना है। तो देखें, ये सारे घंटे के लिए मैंने प्योर कोरियन लिखी हुई है। अब जैसे है ना, हान, हान कहते हैं एक को, जो गिनती है प्योर कोरियन उसमें हान एक को कहते हैं। आगे जब शी लग जाएगा तो इसका मतलब होगा 1 घंटा, शी घंटे को कहते हैं ना, इधर लिखा है शी घंटे को। तो हान शी मतलब 1 घंटा, थू शी 2 घंटे, से शी 3 घंटे, और उसके बाद आगे आएगा ने शी 4 घंटे। इसी तरह योल थू शी 12 घंटे। यानी आपने ये प्योर कोरियन हान थू शी 1 2 3, आगे शी लग जाएगा तो घंटा बन जाएगा, हान शी 1 घंटा। तो ऐसे आप लोगों ने वह याद रखने। उसके बाद आगे आगे मिनट और सेकंड। तो मिनट और सेकंड दोनों के लिए हम साइनो कोरियन यूज़ करेंगे। ये प्योर कोरियन थी हान थूशी, उसके बाद हमने साइनो कोरियन मिनट और सेकंड के लिए देखनी है। तो देखो, मिनट के लिए इधर साइनो कोरियन लिखी हुई है, इल, ई, सम, सा, ओ, युग, छिल, ऐसे ही शिप तक 10। उसके बाद शिप इल 11, शिप ई 12, ऐसे ये साइनो कोरियन होती है। अब अगर हम इसके आगे बुन लगा देंगे तो वो मिनट बन जाएगा। जैसे इल एक है ना, तो इल बुन हो जाएगा 1 मिनट, ई बुन 2 मिनट, सम बुन 3 मिनट, ऐसे ही चलता जाएगा। शिप बुन 10 मिनट।
इसी तरह उसके बाद आगे अगर हमने सेकंड बताने हैं तो इल छू 1 सेकंड, ई छू 2 सेकंड, सम छू 3 सेकंड, इसी तरह शिप छू 10 सेकंड। यानी हमने वो बस गिनती के आगे अगर मिनट बोलना तो बुन लगा देंगे, अगर सेकंड बोलना तो छू लगा देंगे, और अगर हमने घंटा बोलना तो शी लगा देंगे। और घंटे के लिए हमने प्योर कोरियन वाली गिनती इस्तेमाल करनी है, और मिनट और सेकंड के लिए हमने साइनो कोरियन वाली गिनती इस्तेमाल करनी है। आप लोगों को दोनों आनी चाहिए। अब इसी तरह अगर हमने आधा घंटा अगर बोलना तो उसके लिए हम पान यूज़ करते हैं। पान यानी जैसे 5:30 है, 6:30 हैं, तो उसके लिए हम बान यूज़ करते हैं। और मैं आगे जाके आपको इसका बताता हूँ। अब देखें म्योत, इधर लिखा हुआ है क्वेश्चन म्योत शी ए ओ, यानी उधर ईपीएस टॉपिक टेस्ट जब आप देना तो उधर इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है म्योत शी ओ। म्योत कहते हैं कितने, शी यानी घंटे या कितने बजे, ए ओ हैं कितने बजे हैं, म्योत शी ए ओ कितने बजे हैं। इधर लिखा हुआ है से शी ए ओ, से कहते हैं 4 को, जैसे देखें इधर लिखा हुआ हाँ थू सॉरी से कहते हैं 3 को, ने 4 को कहते हैं। तो इधर लिखा हुआ है से शी ओ यानी 3 बजे हैं, यानी ये इसका आंसर होगा म्योत शी ओ कितने बजे हैं, से शी ओ 3 बजे हैं। शी मतलब बजे या घंटा, वो एक ही बात होगी ना, 3 बजे हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखें इससे वाले से और, ताकि आप लोगों को मजीद जो इसकी अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब देखें जब आप टेस्ट देने जाए ना तो इस तरह का एक, जब लिसनिंग के अंदर क्वेश्चन आए तो इस तरह का एक टाइम पीस बना होता है, उसके ऊपर ये ऐसे लिखा होता है और बताया होता है उन्होंने कि कितने बजे। अब देखें इधर है तो इधर 2:55 है, 2:55 है। तो देखें इधर में लिखा हुआ है 2:55 और आगे ए एम लिखा। अब इसको अगर हमने कोरिया के अंदर देखना है तो वो क्या होगा। अब पहले 2 है ना, तो 2 घंटा है, तो घंटे के लिए हम पहले प्योर यूज़ करेंगे, प्योर कोरियन। प्योर कोरियन काउंटिंग में 2 थू होता है, तो पहले हमने थू लिखेंगे। उसके बाद क्योंकि 2 घंटे हैं, 55 मिनट है ना, 2 घंटे हैं, तो घंटे के लिए शी इस्तेमाल करेंगे, तो ये आ गया थू शी यानी 2 घंटे। उसके बाद आगे हमने ये देखना है, अब ये 55 मिनट है, 55 मिनट है, तो 55 के लिए हम साइनो कोरियन यूज़ करेंगे। तो 55 साइनो कोरियन में कहते हैं ओ शिप ओ शिप 50, फिर आगे ओ आ जाएगा तो 55, ओ शिप ओ, ये 55 हो गया। अब चूंकि ये मिनट है तो मिनट के लिए हम बुन इस्तेमाल करेंगे, ओ शिप ओ बुन यानी 55 मिनट। अब उसके बाद ए एम है तो ए एम के लिए ओ जन लिखते हैं, ओ जन। तो ये इसको हम ऐसे बोलेंगे थू शी ओ शिप ओ बुन ओ जन यानी 2:55। अब इसी तरह एक और एग्जांपल जैसे इधर लिखा हुआ 5:30 और आगे पी एम है। अब देखें इसको 5:30 कहते हैं, तो इसके लिए हम फान का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें पहले 5 है तो 5 को प्योर कोरियन में बोलेंगे क्योंकि ये घंटा है, तो घंटे में प्योर कोरियन में 5 को थासुत कहते हैं, तो यह आ जाएगा थासुत यानी 5, आगे शी यानी 5 घंटे। उसके बाद कितने मिनट है, 30 मिनट है, तो 30 को कहते हैं साइनों में समशिप 30 हो गया। आगे क्योंकि मिनट है तो मिनट के लिए बुन इस्तेमाल करेंगे, आगे पी एम है तो पी एम के लिए ओहू यानी थासुत शी समशिप बुन ओहू 5:30। यहाँ हम इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं फान, क्योंकि ये आधा घंटा है ना, 5:30 है, तो इसके लिए हम फान का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हम सिंपल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं थासुत शी फान यानी 5:30 हुए हैं। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब आगे सेकंड वाली देखते हैं। देखो लिखा हुआ है 12:45 है और 35 सेकंड है और उसके बाद ए एम है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि पहले घंटा है तो घंटे के लिए हम प्योर कोरियन इस्तेमाल करेंगे। प्योर कोरियन में 12 को कहते हैं योल थू योल 10 को कहते हैं, आगे थू लग गया तो ये 12 हो गया योल थू। क्योंकि अब घंटा है तो योल थू शी यानी 12 घंटे। अब उसके बाद मिनट के लिए हम साइनो कोरियन लिखेंगे। पहले 4 है, 4 कहते हैं 100 को, 4:45 है तो यह आ जाएगा 100 शिप ओ, 100 शिप 40 आगे ओ तो 45 हो गया 100 शिप ओ। अब आगे मिनट है तो मिनट के लिए बुन लिखेंगे 100 शिप ओ बुन यानी ये 45 मिनट। अब आगे 35 है तो इसके लिए भी साइनो कोरियन यूज़ करेंगे, तो ये आ जाएगा सम शिप यानी 30, फिर आगे ओ लग गया तो 35, सम शिप ओ 35। छू सेकंड के लिए, बुन मिनट के लिए ये मिनट था, अब ये सेकंड है
तो सेकंड के लिए छू लिखेंगे। उसके बाद ओजन यानी AM। अब इसी तरह आगे एक और टाइम है 9:10 और 15 सेकंड है PM। अब इसके लिए हम पहले प्योर कोरियन लिखेंगे 9। प्योर कोरियन में 9 को कहते हैं आहुब, क्योंकि आग घंटा है तो आहुब शी यानी 9 घंटे। उसके बाद 10 है तो 10 में साइनों को कहते हैं शिप, तो यह आ जाएगा शिप बुन यानी 10 मिनट। और उसके बाद 15 तो शिप ओ यानी 15 छू सेकंड। आहुब शी यानी 9 घंटे, शिप बुन 10 मिनट, शिप ओ यानी 15 छू सेकंड, ओहू ओ PM के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस टाइम की समझ लग गई होगी। तो आप लोगों ने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो आपका कोरियन लैंग्वेज टेस्ट होता है उधर टाइम के बारे में ज़रूर सवाल किया जाता है, तो आपके ये 5-10 नंबर जो हैं वो ईज़िली आप इधर से पिक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।